जिस तरह प्राइवेट स्कूल ज़बरदस्ती अभिभावकों से फ़ीस वसूल रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से रोक रहे हैं, इसी बात को लेकर उज़्मा परवीन और सुमैया राणा तमाम अभिभावकों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ज़िला प्रशासन को एक पत्र दिया, लेकिन पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने धारा 144 लगी होने के कारण उनको रोक दिया और घर में नजरबंद कर की दिया। बात को लेकर सुमैया राणा, उज़्मा परवीन कुछ महिलाओं के साथ, अभिभावकों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अनुमति मांगी उन्होंने, जिस पे उन लोगों को नज़रबंद कर दिया गया। सरकार द्वारा कोरोना के आड़ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खास करके शिक्षण संस्थाओं द्वारा सरकार से मिलके जिस तरह से जनता के साथ, छात्रों के साथ, उनके गार्जियन के साथ, उनके परिवार के साथ ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे, फीस के नाम पे, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि जो अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, जब चाहें तब दे दें, और एक तरफ शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक फीस माफ़ी के लिए छात्रों को और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के कुछ अपने भाई, कुछ महिला बहनों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को सूचित करके मिलने का समय मांगा गया था, उसके बावजूद भी उनको नज़रबंद कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश और योगी सरकार का दोहरा चरित्र है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मजाक है। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने और विकसित होने ना देने का जो शुरू से ही आरएसएस और भाजपा का जो मैनिफेस्टो है, अंग्रेज़ों के साथ मिलके जो इन लोगों ने सपना देखा था, उसको मोदी के थ्रू ये पूरे देश को गिरवी रख के, बेच के ये फिर से गुलामी की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। यानी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। 100% शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और आरएसएस इस बात को जानती है कि जब जनता शिक्षित हो जाएगी, जागरूक हो जाएगी, तो हमारी गुलामी को पसंद नहीं करेगी। ये शिक्षित विद्रोह को दबाने के लिए ये पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है मोदी सरकार। तो क्या अधिवक्ता समाज उन बहनों के साथ खड़ा होगा? 100% खड़ा होगा, हमेशा खड़ा होगा, क्योंकि जब तक देश शिक्षित नहीं होगा तो देश विकसित नहीं होगा। ये सुमैया राणा और उज़्मा परवीन कुछ महिलाओं के साथ फीस की बात करने के लिए, माफ़ी को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया था, जिस पर उनको नज़रबंद कर दिया गया। क्या ये सही है? कोई भी पीड़ित व्यक्ति मुख्यमंत्री से, जो प्रदेश का मुखिया होता है, उससे मिलने का अधिकार होता है। अब वो पीड़ित हैं और फीस से तो पूरा प्रदेश करा रहा है, पैसा लोगों के पास है नहीं, स्कूल पैसे मांग रहे हैं, समस्याएं उत्पन्न किए हुए हैं। तो लोगों में ये नहीं है कि कोई फीस नहीं देना चाहता, फीस देना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वो देना चाहता है। और इसी संबंध में शायद मेरे ख्याल से वो लोग जाना चाहते थे, तो उनको बंद कर दिया जाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। वो तो अपने मुखिया से मिलने जा रही थी, और मुखिया से मिलना कोई अनुचित बात नहीं है। अधिवक्ता समाज भी फीस माफ़ी को लेकर काफ़ी आंदोलित है, तो क्या लगता है कि अधिवक्ता समाज इस चीज़ को मांग करेगा कि उनकी नज़रबंदी ख़त्म की जाए? हाँ, ये निश्चित तौर पे मांग करना चाहिए, क्योंकि जो उनके साथ में व्यवहार किया गया है प्रशासन द्वारा, ये उचित नहीं है। अधिवक्ता समाज इसकी निंदा करता है और अधिवक्ता समाज इसकी निंदा करता है। साथ में ही मेरा तो ये है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि अगर उनसे कोई मिलने आ रहा है तो मिलने में क्यों बाधा उत्पन्न की जा रही है। वो तो जनता के हैं, वो किसी पार्टी के अब नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री हैं। वो चाहे जिस जात का हो, जिस बिरादरी को हो, कहीं को हो, किसी धर्म को हो, मुख्यमंत्री जी उसके मुखिया हैं। वो उसके उनके दुख दर्द को समझना चाहिए। माफी के लिए जो है मुख्यमंत्री से मिलने सुमैया राणा और उज़्मा परवीन कुछ अभिभावकों के साथ जाने के लिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी वजह से उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उनको
मिलना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी और उस पर अमल करना चाहिए था। अगर फीस माफ़ी, तो देखिए पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है और सरकार को इसमें पहल भी करनी चाहिए। सरकार ने जो अपना शासनादेश दिया है उसका कोई भी प्राइवेट स्कूल पालन नहीं कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय जी का भी जो आदेश है उसका भी कोई पालन नहीं हो रहा है। ये अपनी मनमानी चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सरकार से ऊपर हैं प्राइवेट स्कूल? नहीं है सरकार से ऊपर। स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में फीस के वजह से ऑनलाइन पढ़ाई से न रोका जाए, इसे शासनादेश हुआ और इस चीज़ को माननीय उच्च न्यायालय में PIL में भी सरकार ने बताया है, उसके बावजूद नहीं मान रहे। तो क्या लगता है कि स्कूल ज़्यादा प्रभावी है? हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इनको, इन प्राइवेट स्कूलों का प्रभाव कुछ इतना ज़्यादा हो गया है कि वो शासनादेश को भी नहीं मान रहे हैं। उनकी ये सोच है कि हम ही सब कुछ हैं। ऐसा नहीं है। जो तंत्र है, तंत्र सबसे ऊपर है, उसकी बात को मानना चाहिए। उसके बाद हमारा माननीय उच्च न्यायालय है। आप उनकी भी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जबकि जो शासनादेश पारित किया गया था उसी को उन्होंने डिक्टो करके आदेश में कन्वर्ट कर दिया है। तो आदेशित जब कर दिया गया तो आपको पालन करना चाहिए। और फीस ना मिलने के कारण आप किसी को वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा समानता का अधिकार है, सभी बच्चों को मिलना चाहिए। कोई गार्जियन ये नहीं कह रहा हम फीस नहीं जमा करेंगे, फीस तो वो जमा करेगा, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल होगा तो वो जमा कर देगा फीस। क्या अधिवक्ता समाज उस्मा परवीन और सुमैया राणा का साथ देगा? बिल्कुल देगा। सत्य की हमेशा जीत होती है। अगर कोई सत्य बात कहने जा रहा है और उसको रोक लिया जाए तो ये सरासर गलत है। उसकी बात को सुनना चाहिए।